हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे और अच्छे ही स्टडी करते होंगे। चलिए पढ़ाई में मन लगाकर अच्छा से तैयारी कीजिए। मैथ में 90 प्लस मार्क ला करके दिखाइए। चलिए बिना देर करते हुए प्रश्नों को चालू करता हूँ। क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न समीकरण के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल करके हल कीजिए, है ना। इस तरह का प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं चलिए देखते हैं ना। क्वेश्चन दिया हुआ है 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2 है। में 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6 है। तो माना कि क्या माने हम लोग 1/x बराबर हम लोग इसको मानते हैं a मानते हैं ना, और 1/y बराबर हम लोग मानते हैं b मानते हैं। 1/2x दिया हुआ है यानी a बट्टा में 2 प्लस 1/3y दिया हुआ है यानी b बट्टा में 3 बराबर 2 है ना। नीचे में वैसे ही होगा सेम, इसको हम लोग a बट्टा में 3 प्लस 1/2y दिया हुआ है यानी b बट्टा में 2 बराबर 13/6 है। अब समीकरण 1 में 1/3 से गुना करने पर और समीकरण 2 में 1/2 से गुना करना पड़ेगा। 1/2 से गुना करने समीकरण 1 में समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। समीकरण 1 में 1/3 से गुना करेंगे और समीकरण 2 में 1/2 से गुना करेंगे, है ना। 1/2 जोड़ b/3 बराबर 2। इसमें हम लोग समीकरण 1 में कितना से गुना करेंगे 1/3 से, है ना। और समीकरण 2 में a/3 प्लस b/2 बराबर 13/6। इसमें हम लोग समीकरण 1/2 से गुना करेंगे, है ना। तो गुना करने से कितना प्राप्त हो रहा है हम लोग का a/3 दूने 6 प्लस इधर b/3 9 बराबर इधर 2/3, है ना। वैसे नीचे में गुना करना पड़ेगा। 3 दूने 6 प्लस b 2 दूने 4 बराबर 13, नीचे में 6 दूने 12। अब संख्या को हम लोग काटना पड़ेगा। a/6 इसका साइन तब चेंज करते हैं, इसमें प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, है ना। तो दोनों को काटना पड़ेगा। प्लस माइनस काटेंगे तो कितना होगा b/9 और माइनस b/4, है ना, बराबर इधर 2/3 माइनस 13/12। अब लसो लाना पड़ेगा, है ना। तो लसो तो नहीं होगा, तो गुना करना पड़ेगा। 9 4 बट्टा में 36 और इधर 4b माइनस 9b, है ना, बराबर इधर भी ऐसे करना पड़ेगा, है ना। 12 तिया 36 इधर 12 दूने 24 माइनस 13 तिया 39। अब घटाना पड़ेगा। 9 से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस में 5b/36 और इधर माइनस में 39 से 24 को घटाना पड़ेगा। इधर 5 1 15/36, है ना। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 36 कैंसिल हो जाएगा। ये 5b बराबर 15, तो b बराबर 15 बट्टा में 5, तो 5 दिया 15, यानी b का मान आ रहा है हम लोग का 3, है ना। अब b बराबर 3 समीकरण 1 में बैठाने पर जो b का मान है समीकरण 1 में बैठाएंगे। समीकरण 1 में क्या है हम लोग का, समीकरण 1 में है a/6 प्लस b/9 बराबर 2/3, है ना। a/6
प्लस बी बटा 9 बराबर 2/3 है ना। अभी बी का मान 3 है, ए बटा 6 प्लस बी का मान 3 बैठाएंगे, इधर 9 बराबर 2/3, वो काटना पड़ेगा, 3 का 3, 3 3 9 है ना। a/6 बराबर 2/3 है ना, इसको पार करना पड़ेगा, तो क्या होगा माइनस में 1/3 है ना। a/6 बराबर, अभी लोसो लेना पड़ेगा, 3 3 को 3 लोसो लिए है ना, तो इधर 2 माइनस 1, a/6 बराबर 2 से घटाने से 1/3 है ना। अभी हम लोग को बज्र गुणनखंड करना पड़ेगा, तो a बराबर 3a बराबर इधर होगा 6 है ना, तो a बराबर 6/3, 3 दूने 6, a बराबर 2 है ना। अब हम लोग जानते हैं कि 1/x बराबर a है और 1/y बराबर b है ना। a बराबर 2 है ना, 1/x बराबर a का जगह 2 और इसको बज्र गुणनखंड करना पड़ेगा, x बराबर 2 आएगा है ना। और इधर 1/y बराबर b है, 1/y b का जगह हम लोग b बराबर 3 है ना, 3 है और इसको बज्र गुणनखंड करना पड़ेगा, यानी y बराबर 3, इसलिए x बराबर 2 y बराबर 3 है ना, इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2, 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1 है ना। चलिए प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। माना कि है ना 1/√x बराबर, इसको हम लोग a मानते हैं और 1/√y बराबर हम लोग b मानते हैं ना। तो सेट करते हैं इसको, क्या होगा 2a होगा है ना, प्लस में 3b बराबर 2 और नीचे में वैसे ही 4a माइनस में 9b बराबर -1 है ना। इसको हम लोग समीकरण 1 मानते हैं, इसको हम लोग समीकरण 2 मानते हैं। अब समीकरण 1 में 4 से गुना करने पर समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर, यानी समीकरण 1 है उसमें 4 से गुना करना पड़ेगा और समीकरण 2 है उसमें हम लोग 2 से गुना करना पड़ेगा है ना। समीकरण 1 है 2a प्लस 3b बराबर 2 और इधर 4a माइनस 9b बराबर -1 है ना। तो समीकरण 1 में हम लोग 4 से गुना करेंगे और समीकरण 2 में हम लोग 2 में हम लोग 2 से गुना करेंगे है ना। 4 दूने 8a प्लस में 4 तिया 12b बराबर 4 दूने 8, इधर 2 से गुना करना पड़ेगा, 4 दूने माइनस 9 दूने 18b बराबर -2 है ना। अब साइन तब चेंज करना पड़ेगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस है ना। तो दोनों का आपस में काटेगा, अब जोड़ना पड़ेगा इधर है ना। 8 और 2 10 के 0 हाथ में रहा 1 1 2 और 1 3 है ना, यानी 30 भी होगा बराबर इधर 8 और 2 10, यानी b बराबर आ रहा है हम लोग का 10/30 कटेगा, यानी b का मान 1/3 है ना। b बराबर 1/3 समीकरण 1 पर बैठाने पर है ना,
इस समीकरण 1 है, इस समीकरण 2 है। समीकरण 1 में क्या है हम लोग का 8a प्लस 12b बराबर 8 है ना। b की जगह 1/3 बैठाना पड़ेगा। 8a प्लस 12 b की जगह 1/3 बराबर 8। तो a बराबर होगा 8a बराबर, इसको पार करना पड़ेगा है ना। पहले काट लेते हैं थोड़ा, 3 4 12, 4 आ रहा है, इसको 4 को पार करना पड़ेगा ना। 8 - 4, तो क्या निकल रहा है हम लोग का 8a बराबर घटाना पड़ेगा तो 4, तो a बराबर 4/8 कटेगा, 4 × 4 4 दूनी 8, यानी a बराबर 1/2 है ना। अब a बराबर 1/2, b बराबर 1/3 आया है। हम लोग माने हैं है ना 1/√x, 1/√x बराबर a है, और इधर 1/√y बराबर b है ना। अब हम लोग a का मान को बैठाना पड़ेगा। 1/√x बराबर a की जगह 1/2, 1/√y और b की जगह 1/3 है ना। क्रॉस गुना करना पड़ेगा। √x बराबर 2 और √y बराबर क्रॉस गुना करने से 3 है ना। अब दोनों पक्ष में वर्ग करना पड़ेगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर है ना √x बराबर 2, इसको भी वर्ग करना पड़ेगा, इसको भी वर्ग करना पड़ेगा है ना। और इधर √y बराबर 3, इधर ही वर्ग करना पड़ेगा ना। वर्ग करने से इधर वर्ग करने से इसको रूट हटेगा, y बराबर 3 × 9 है ना। इधर 2 दूने 4, x का 4 आएगा, y का 9 है ना। ये रहा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, 4x प्लस 3y बराबर 14, 3x - 4y बराबर 23 है ना। तो माना कि 1/x बराबर a है, तो क्या होगा 4a होगा प्लस 3y बराबर 14, और इधर 3a - 4y बराबर 23 है। अब इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको हम लोग समीकरण 2 मानेंगे। समीकरण 1 पर 3 से गुना करने पर, और समीकरण 2 पर 4 से है ना गुना करने पर है ना, यानी 4a प्लस 3y बराबर 14 है, और नीचे में 3a - 4y बराबर 23, यानी समीकरण 1 है उसमें हम लोग 3 से गुना करेंगे, और समीकरण 2 है इसमें हम लोग 4 से गुना करेंगे। तो 4 × 12a प्लस में 3 × 9y बराबर 14 × 42 है ना। तो इधर 4 × 12a - 4 × 4 16y बराबर, अब गुना करना पड़ेगा 23 को 4 से, 4 × 12 के 2, हाथ में रहा 1, 4 दूनी 8 और 1 9। अब साइन सब चेंज करना पड़ेगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस है ना। दोनों का आपस में काटेगा, अब जोड़ना पड़ेगा। 16 और 9 25 है ना, 25y बराबर, अभी घटाना पड़ेगा 92 घटाओ 42, यानी 0 इधर 5, कितना आएगा 50। तो y बराबर 50 बट्टा में 25 है ना। बड़ा का चिन्ह माइनस, माइनस लगाना पड़ेगा। 25 दूनी 50, यानी y बराबर -2, y बराबर -2। अब y बराबर -2 समीकरण 1 पर रखने पर
तो समीकरण 1 में क्या है हम लोग का, समीकरण 1 में 4a + 3y बराबर 14 है ना। तो y का मान को पुट करना पड़ेगा, 4a + 3 है ना, y का जगह -2 बराबर 14, 4a प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 बराबर 14, 4a बराबर 14 पार करना पड़ेगा, यानी प्लस में होगा 6, 4a बराबर 14 और इधर 6 20 है ना। तो a बराबर 20 बट्टा में 4, अब काटना पड़ेगा, 4 5 20 यानी a बराबर 5 है ना। हम लोग माने हैं 1/x बराबर a है, 1/x बराबर a है और a का मान है 5 है ना। 1/x बराबर a की जगह 5, अब क्रॉस गुना करना पड़ेगा है ना, x बराबर 1/5 हो है ना, y बराबर -2, दोनों सही आंसर है ना। क्वेश्चन नंबर 4, 5/x - 1 + 1/y - 2 बराबर 2 और इधर 6/x - 1 - 3/y - 2 बराबर 1 है ना। तो माना कि 1/x - 1 बराबर इसको a मानते हैं और इधर 1/y - 2 बराबर लोग b मानते हैं ना। तो प्रश्न दिया हुआ है 5a है ना, 5a प्लस में इधर b बराबर 2 है, नीचे में 6a - 3b बराबर 1 है ना। इसको समीकरण 1 मानते हैं, इसको समीकरण 2 मानते हैं ना। समीकरण 1 पर 6 से गुना करने पर है ना, और समीकरण 2 पर 5 से गुना करने पर है ना, यानी 5a + b बराबर 2 और 6a - 3b बराबर 1 है ना। समीकरण 1 में हम लोग 6 से गुना करेंगे, समीकरण 2 में हम लोग 5 से गुना करेंगे है ना। 5 6 के 30 प्लस में 6b बराबर 6 दूने 12, इधर 5 6 के 30 माइनस 5 15b बराबर 5 इकाई 5। फिर दोनों में आपस में साइन तो चेंज करना पड़ेगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस है ना, इधर प्लस है तो माइनस, दोनों कटेगा, 15 6 21b बराबर घटाना पड़ेगा 7 5 12 है ना, यानी b बराबर 7 बट्टा में 21। अब काटना पड़ेगा, 7 के 7 7 21 है ना, यानी b बराबर 1/3। b बराबर 1/3 समीकरण 1 पर बैठाने पर है ना। समीकरण 1 में क्या है हम लोग का, 5a + b बराबर 2 है, 5a + b बराबर 2 है, b का मान को हम लोग पुट करना है ना। 5a + b का जगह 1/3 2 5a है ना बराबर, इसे पार करना पड़ेगा, 2 माइनस में 1/3 है ना, 2 के नीचे में 1 रखना पड़ेगा, 5a बराबर नीचे में लोसो रहना पड़ेगा, 3 इकाई 3 3 दूने 6 1 इकाई माइनस में 1 है ना। तो ये 5a बराबर
घटाना पड़ेगा 5 बट्टा में 3, ए बराबर 5 है ना बट्टा में 3 और नीचे जाएगा 5 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ए बराबर 3 है ना 1/3। हम लोग क्या पाए, ए बराबर 1/3 और बी बराबर 1/3 है ना। अब हम लोग माने हैं 1/x-1 बराबर ए, 1/x-1 बराबर ए की जगह उसका मान को बैठाना पड़ेगा, x-1 बराबर ए की जगह 1/3 है ना। अब इसको क्रॉस गुना करना पड़ेगा, तो क्या होगा x-1 बराबर 3, x बराबर 3 पार करना पड़ेगा, प्लस में 1 x बराबर 4 है ना। दूसरा 1/y-2 बराबर b है, 1/y-2 बराबर b है, b का मान तो 1/3 आया है ना, y-2 बराबर 1/3। अब इसको क्रॉस गुना करना पड़ेगा, तो y-2 बराबर इधर 3 होगा, तो y बराबर 3 पार हो जाएगा 2 ठो, तो प्लस होगा 2, तो y बराबर 3 2 5 है ना, यानी x बराबर 4 y बराबर 5 इसका सही आंसर है।